अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार पूछा था, क्या ब्रह्मांड बनाने में भगवान के पास कोई चॉइस थी? वो किसी देवता की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि इस बात की कि क्या फिजिक्स के नियम अलग हो सकते थे। क्या हमारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाले नियम, जो कांस्टेंट और फोर्सेस हैं, अटल हैं, या वे अलग हो सकते थे? यह सवाल एक बड़े साइंटिफिक डिबेट के दिल में है। क्या हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए फाइन ट्यून है, या अनगिनत पॉसिबिलिटीज में से एक रैंडम रिजल्ट है? अगर आप ग्रेविटी या एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को थोड़ा भी बदलते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। यह सटीकता चौंकाने वाली है, लगभग शक करने लायक। कुछ इसे एक गहरे कारण का सबूत मानते हैं, जबकि दूसरे इसे सिर्फ कॉस्मिक लक कहते हैं। हम इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं क्योंकि यह अकेला है जहां हम रह सकते थे। यह टेंशन एक अनोखे लॉजिकल ब्रह्मांड और एक रैंडम एक्सीडेंटल ब्रह्मांड के बीच फिजिक्स और फिलॉसफी के नए रिसर्च को आगे बढ़ाता है। आइंस्टीन के सवाल का जवाब ढूंढना, आखिर में कॉस्मोस में अपनी जगह को समझना है। कल्पना कीजिए कि आप एक केक बेक कर रहे हैं, जहां एक दाना चीनी भी ज्यादा या कम होने से सब कुछ खराब हो जाता है। हमारे ब्रह्मांड की रेसिपी इतनी ही सेंसिटिव है। फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स, ग्रेविटी, हिग्स बोसॉन का मास, डार्क एनर्जी बहुत सोच समझकर सटीक तरीके से सेट किए गए हैं। अगर कोई भी थोड़ा सा भी अलग होता तो तारे, ग्रह और जीवन इम्पॉसिबल हो जाते। उदाहरण के लिए, हिग्स बोसॉन को खरबों गुना भारी होना चाहिए, लेकिन क्वांटम इफेक्ट्स अजीब सटीकता के साथ एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। डार्क एनर्जी और भी अजीब है। थ्योरी के हिसाब से इसे ऑब्जर्व की गई मात्रा से 10 सर्कमफ्लेक्स 120 गुना ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो गैलेक्सी बनने से पहले ही ब्रह्मांड खुद को फाड़ देता। क्या यह सटीकता सिर्फ एक फैक्ट है, या यह किसी गहरे सिद्धांत की ओर इशारा करती है? फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम ऐसी है जैसे 1000 डायल बिल्कुल सही सेट हों। क्या हम इसे लक कहें या कुछ और होने का शक करें? यह मॉडर्न फिजिक्स के दिल में छिपा कॉस्मिक मिस्ट्री है। क्वांटम फील्ड थ्योरी पार्टिकल फिजिक्स की रीढ़ है। यह बहुत सटीक है, लेकिन इसमें गहरी कमियां हैं। शुरुआती कैलकुलेशन में इन्फिनिटीज आईं, जिससे पता चला कि कुछ फंडामेंटली गलत था। फिजिसिस्ट्स ने रिनॉर्मलाइजेशन इन्वेंट किया, जो इन इन्फिनिटीज को नापे गए वैल्यूज को डालूकर छिपाने की एक मैथमेटिकल ट्रिक है। यह काम करती है, लेकिन यह एक पैच जैसा लगता है, न कि एक असली एक्सप्लेनेशन। यहां तक कि रिचर्ड फेनमैन ने इसे शेल गेम कहा, उपयोगी लेकिन अनसैटिस्फैक्टरी। यह थ्योरी डेलिकेट कैंसलेशन मानती है, जैसे हिग्स मास, बिना यह बताए कि वे क्यों होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा ब्रह्मांड तभी काम करता है क्योंकि दो बड़ी फोर्सेस बस बैलेंस हो जाती हैं, और हमें इसे एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है। यह अननेचुरलनेस फिजिसिस्ट को एक गहरी, ज्यादा एलिगेंट थ्योरी की तलाश में छोड़ देती है। फिजिक्स ने हमेशा यूनिफिकेशन का पीछा किया है, कम से कम में ज्यादा समझाना। न्यूटन ने ग्रेविटी को यूनिफाई किया, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई किया, और अब हम एक थ्योरी ऑन ऑफ एवरीथिंग की तलाश में हैं। एक सिंगल फ्रेमवर्क जो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ता है। आज हमारे पास दो शानदार लेकिन इनकम्पेटिबल थ्योरीज हैं, एक कॉस्मिक स्केल के लिए, एक क्वांटम के लिए। ब्लैक होल या बिग बैंग जैसे एक्सट्रीम पर वे एक साथ टूट जाते हैं। एक फाइनल थ्योरी यह बता सकती है कि ब्रह्मांड के कांस्टेंट वही क्यों हैं जो वे हैं, उन्हें अटल बनाना, न कि आर्बिट्रेरी। आइंस्टीन के सवाल का जवाब मिल जाएगा, ब्रह्मांड को ऐसा ही होना था। लेकिन अभी के लिए स्ट्रिंग थ्योरी जैसे कैंडिडेट्स अनप्रूवन रहते हैं, और सपना अभी भी पहुंच से बाहर है। जरूरत और चांस के बीच की बहस जारी है। कल्पना कीजिए कि एक आंख में पट्टी बांधा तीरंदाज एक एटम के आकार के टारगेट से मीलों दूर पहले ही शॉट में निशाने पर लगाता है। हमारे ब्रह्मांड की फाइन ट्यूनिंग की इंप्रोबेबिलिटी यही है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जैसे कांस्टेंट के लिए जीवन को परमिट करने वाले वैल्यूज अकल्पनीय रूप से संकीर्ण हैं। क्या किसी ने तीर का निशाना लगाया, या कोई और एक्सप्लेनेशन है? चांस के लिए ओंट्स बहुत ज्यादा लगते हैं, जो हमें एक गाइडिंग प्रिंसिपल या डिजाइनर का शक करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन साइंस टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन चाहता है, न कि सिर्फ इंट्यूशन। अगर ब्रह्मांड फिक्स नहीं है, तो शायद इस कॉस्मिक बुलसी को समझाने का कोई और तरीका है। मल्टीवर्स में एंटर करें। शायद तीरंदाज ने अनंत निशानों पर अनंत तीर चलाए। फाइन ट्यूनिंग को समझाने के लिए कुछ फिजिसिस्ट मल्टीवर्स का प्रपोज करते हैं। हमारा ब्रह्मांड एक अंतहीन कॉस्मिक समुद्र में सिर्फ एक बुलबुला है। हर ब्रह्मांड के अपने रैंडम नियम और कांस्टेंट होते हैं, ज्यादातर बांझ होते हैं, लेकिन कुछ जैसे हमारा जीवन को परमिट करते हैं। हम यहां मौजूद हैं क्योंकि हम कहीं और मौजूद नहीं हो सकते थे। एक कॉस्मिक सिलेक्शन इफेक्ट। मल्टीवर्स एक इम्पॉसिबल शॉट को एक अटल चीज में बदल देता है।
अनंत कोशिशों के साथ सबसे दुर्लभ रिजल्ट भी होता है। यह आइडिया एक डिजाइनर की जरूरत को खत्म करता है, लेकिन अपनी चुनौती लाता है। इसका टेस्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। कुछ थ्योरी एक मल्टीवर्स की प्रेडिक्शन करती है, लेकिन सबूत के बिना यह स्पेकुलेटिव रहता है। मल्टीवर्स एक रहस्य को एक बड़े, शायद अनजाने रियलिटी को पेश करके हल करता है। डिजाइन और चांस के बीच की बहस और गहरी होती जा रही है। कॉस्मिक ऑर्डर और अनंत दुनियाओं के बीच का टेंशन नया नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन में रत की बात की जाती थी, एक यूनिवर्सल लॉ जो हर चीज को कंट्रोल करता है, जो आइंस्टीन के एक लॉजिकल ब्रह्मांड के विजन को दोहराता है। फिर भी भारतीय परंपराओं ने क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के अंतहीन चक्रों की कल्पना भी की, और यहां तक कि अनगिनत यूनिवर्सों की भी हर एक के अपने देवी देवता थे। पुराणों में अनंत दुनियाओं का वर्णन किया गया है, जो आज के मल्टीवर्स के लिए एक स्ट्राइकिंग पैरेलल है। ये प्राचीन विचार जो फिलॉसफी से पैदा हुए थे, हमारे आधुनिक साइंटिफिक सवालों को दर्शाते हैं। मानवता ने हमेशा सोचा है, क्या रियलिटी एक और व्यवस्थित है या एक विशाल विविध टेपेस्ट्री है? कॉस्मोस को समझने की हमारी खोज सभ्यता जितनी ही पुरानी है। क्या होगा अगर सवाल पूछने का हमारा पूरा तरीका ही गलत है? हम एक सिंगल फाइन ट्यून ब्रह्मांड और एक अनंत मल्टीवर्स के बीच बहस करते हैं, लेकिन शायद हमारी कल्पना से परे एक तीसरा ऑप्शन है, जो कुछ नेचुरल या प्रोबेबल है। उसकी हमारी समझ अधूरी थ्योरीज से बनी है। इतिहास बताता है कि हम अक्सर अपने ज्ञान की सीमाओं को रियलिटी की सीमाओं के लिए गलत मान लेते हैं। फिजिक्स में एक फ्यूचर रेवोल्यूशन आज की फाइन ट्यूनिंग डिबेट को पुराना बना सकता है। ब्रह्मांड ने हमें पहले भी सरप्राइज किया है। शायद असली जवाब एक ऐसे सवाल में छिपा है जिसे हमने पूछने के बारे में सोचा भी नहीं है। सबसे बड़ी खोज यह महसूस करना हो सकता है कि हम शुरू से ही गलत सवाल पूछ रहे थे। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, हमारा ज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे बड़े रहस्य अभी भी बाकी हैं। स्टैंडर्ड मॉडल बहुत कुछ समझाता है, लेकिन ग्रेविटी, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को अंधेरे में छोड़ देता है। हमारा कॉस्मोलॉजिकल मैप केवल 5% ब्रह्मांड को कवर करता है, बाकी अनचार्टेड है। स्ट्रिंग थ्योरी जैसी थ्योरी यूनिफिकेशन के लिए उम्मीद देती है और एक मल्टीवर्स की प्रेडिक्शन भी करती है, लेकिन उनमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की कमी है। सवाल, रैंडम फ्लूक या अटल नियम अभी भी खुला है। क्या भगवान के पास आइंस्टीन के अर्थ में कोई चॉइस थी? साइंस ने जवाब नहीं दिया है, लेकिन यह यात्रा, सवाल पूछने और एक्सप्लोर करने का काम अपने आप में गहरा है। हमारे माध्यम से ब्रह्मांड अपने शानदार रहस्य से वाकिफ होता है।